साधर्म्य और वैधर्म्य निरूपणम। सप्तानामपि साधर्म्यम ज्ञेयत्वादि मुच्यते। द्रव्यदयः पंच भावा अनेके समवायिनः। सप्तावन्तस्त्रय स्वाद्या गुणादि निर्गुण क्रिया सामान्य परिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मता। पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वं मुत्कृतं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव इन सातों पदार्थों के ज्ञेयत्व प्रमेयत्व अभिधेयत्व आदि साधर्म समान धर्मता वाले बताए गए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य और विशेष इन पांचों का भावत्व करते हुए अनेकत्व और समवायत्व रूप साधर्म है। द्रव्य गुण कर्म ये तीन पदार्थों का सत्तावत्व साधर्म है और गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव का निर्गुणत्व एवं निष्क्रियत्व साधर्म है। सामान्य जाति विशेष समवाय और अभाव ये चारों सामान्य जाति से रहित है, अतः सामान्य परिहीनत्व इन चारों का साधर्म है और परिमांडल्य अर्थात परम अणु परिमाण और महत परिमाण से भिन्न पदार्थ का कारणत्व साधर्म है। अब कारणत्व स्वरूप निरूपण करते हैं। कारिकावली में का ये उदाहरण है। अन्यथा सिद्ध शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता कारणत्व भवेतस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्। समवायी कारणत्वं ज्ञेयत्वमथाप्य समवायत्व हेतुत्वम् एवं न्याय न ज्ञेयतृतीयमुक्तं निमित्त हेतुत्वम्। जो अन्यथा सिद्ध न हो और कार्य से कठिन पूर्व काल में विद्यमान हो उसे कारण कहते हैं। न्याय शास्त्र में उस कारण को तीन प्रकार से बतलाया गया है। समवायी कारण, असमवायी कारण, असामयिक हेतु और निमित्त हेतु। ये तीन कारण बताए गए हैं। यत् समवेतं कार्य भवति ज्ञेयं तु समवायी जनकं तत्रात्सन्नं जनकं द्वितीयाभ्यां परं तृतीयं स्यात्। यत् समवेतत् जिस कारण में समवाय संबंध से विद्यमान रहते हुए कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायीकरण कहते हैं। समवायी कारण में विद्यमान रहते हुए जो कारण रहता है उसे द्वितीय कारण अर्थात असमवायी कारण कहते हैं। और इन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है वह तृतीय कारण यानी निमित्त कारण कहलाता है। अब अन्यथा सिद्धि निरूपणम येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा स्य अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभावविज्ञानं जनकं प्रति पूर्ववृत्तित्वात् परिज्ञातेय न यस्य गृह्यते अतिरिक्तं मथाप्यपि यद्भावं वेन्य स्यात् अवश्य पूर्वभाविनः येन पंचान्यथा सिद्धि। इस तरह का यह श्लोक है। इसका भावार्थ ये है कि जिस कार्य के प्रति कोई वस्तु
जिस स्वरूप के कारण होता है उस कार्य के प्रति उसका स्वरूप अन्यथा सिद्धि है। दूसरा, जिसका कारण ग्रहण कारण के ग्रहण पूर्वक हो वह भी अन्यथा सिद्धि होता है। अन्य किसी कार्य के प्रति जिसके कारणत्व पूर्ववृत्तित्व का ग्रहण करने के बाद ही जिस कार्य के प्रति उसका कारणत्व का ग्रहण किया जाता है उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्धि होती है। जो वस्तु जिस कार्य के उत्पादन के प्रति कारण है उसे जानकर ही बाद में वह वस्तु कार्य के प्रति कारण है ऐसा समझने से उस कार्य के प्रति उस वस्तु की अन्यथा सिद्धि है। नियम से कार्य के पूर्व रहने के अतिरिक्त जो भी हो वह अन्यथा सिद्धि के माध्यम से जाना जाता है। अब इस तरह ये दंड इत्यादि मथा घटादौ दंड रूपादि द्वितीयामपि दर्शितं तृतीयं तु भवेत् व्योमं कूलाल जनकोपरः पंचमो रासभा स्यादेति आवश्यक वशौ। प्रथम अन्यथा सिद्धि का उदाहरण करते हैं कि घट काट के प्रति दंडवत्व आदि। द्वितीय अन्यथा सिद्धि का उदाहरण देते हैं कि घट के प्रति दंड का रूप। तृतीय अन्यथा सिद्धि का उदाहरण देते हैं कि घट कार्य के प्रति आकाश आदि। चतुर्थ अन्यथा सिद्धि का उदाहरण देते हैं कि घट कार्य के प्रति कुंभकार के पिता। और पंचम अन्यथा सिद्धि का उदाहरण कैसे घट कार्य के प्रति मिट्टी लाने वाले गधे आदि। इसी तरह ऊपर किए गए उदाहरण से विभिन्न अनावश्यक कारण ही पंचम अन्यथा सिद्धि ही कहलाते हैं। इसके बाद सिस्टम साधर्म्यम वैधर्म्यम निरूपणम। समवायी कारणत्वं द्रव्य अस्येवेति विज्ञेयम्। गुणकर्म मात्रवृत्ति ज्ञेयत्या समवायी हेतुत्वम्। समवायी कारण होना यह केवल द्रव्य का ही साधर्म्य है, अर्थात समवायी कारण केवल द्रव्य ही होता है और द्रव्य के अतिरिक्त कोई भी समवायी कारण नहीं हो सकता है। और समवायी कारण होना यह गुण कर्म मात्र वृत्ति है, गुण और कर्म का साधर्म है, अर्थात असमवायी कारण गुण और कर्म ही होते हैं। अन्यथा नित्य द्रव्येभ्यो आश्रितत्व विभोच्यते। छित्त्वादीनां नवानां तु द्रव्यत्व गुणयोगिता। नित्य द्रव्यों से भिन्न द्रव्यों का आश्रय तत्व साधर्म है। पृथ्वी परमाणु, जल परमाणु, तेज परमाणु, वायु परमाणु, आकाश, दिक्, आत्मा और मन के नित्य द्रव्य हैं। परमाणु से भिन्न पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये अनित्य द्रव्य हैं। पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व और गुणयोगिता, गुणत्व ये तो साधर्म में रहते ही हैं, अर्थात द्रव्यत्व 9 में साधर्म है और गुण वाला होना ही 9 में साधर्म है। क्षितिर्जलम तथा तेजः पावन मन एव च। परापरत्व मूर्तेर क्रियावेगाश्रयामि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन इन द्रव्यों में परतत्व, अपरतत्व, मूर्तत्व
क्रियावत्व और वेगवत्व ये 5 साधर्म हैं। अर्थात इन प्रत्येक द्रव्यों में ये 5 धर्म रहते हैं और जिस पदार्थ के परिमाण की सीमा होती है उसे मूर्त कहते हैं। कालखात्म दिशा सर्वं गतत्वं परमं मतः चित्तत्यादि पंचभूतानि चत्वारि स्पर्शन्ति ही। आकाश, काल, आत्मा और दिक् इन चारों द्रव्यों में सर्वगत्व, सभी द्रव्य में व्याप्त होना और परमत्व, महत्व, परम महत् अर्थात विभुत्व ये 2 साधर्म हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 में भूतत्व, साधर्म और आकाश को छोड़कर शेष चारों द्रव्यों में स्पर्शवत्व साधर्म है। द्रव्यारंभेश्चतुर्थेषु अस्याद् तथा आकाश शरीराणाम् अव्याप्तवृत्ति क्षणिको विशेष गुणः इष्यते। चतुर्षु पृथ्वी, जल, तेज, वायु द्रव्यारंभकत्व ये नवीन द्रव्य के उत्पन्न होने के कारण साधर्म हैं। आकाश शरीराणाम आकाश और आत्मा के अव्यक्तवृत्ति विशेष गुणत्व और क्षणिक विशेष गुणत्व ये 2 साधर्म है। रूप द्रव्यत्व प्रत्यक्ष योगिनः प्रथमाश्रयः गुणिनो द्वय रसवती द्वयो निमित्तको द्रवः। प्रथमाश्रय स्त्री, पृथ्वी, जल और तेज के रूपत्व, द्रव्यत्व, प्रत्यक्ष, विषयत्व ये तीनों साधर्म हैं। प्रथमे द्वितीय पृथ्वी और जल का गुरुणी गुरुत्वत्व और रसवत्व ये साधर्म हैं और द्वयो पृथ्वी और तेज का नैमित्तिक द्रव्यत्व साधर्म है। आत्मनो भूतवर्गाश्च विशेष गुणयोगिनः यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यं मीतरस्य तत् आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा। और भूवर्ग अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 6 का विशेष गुण योगिनों और विशेष गुणत्व साधर्म है। अभी इसका जो साधर्म बताया गया वही साधर्म उन द्रव्यों का वैधर्म हो जाता है। इति